Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 10 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी सॉल्ट्स की, और सॉल्ट्स हमने देखा था कि उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स भी थे और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी थे। इन सब को तैयार करना सीखा था। आज हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको आज हमने बारी बारी स्टडी करना है। तो हमारे पास बेसिकली जो सॉल्ट की टाइप्स होती हैं वो 6 तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। कितनी है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। कितनी तरह के सॉल्ट्स हैं हमारे पास? पहला जो हमारे पास सॉल्ट है, अच्छा, सॉल्ट्स की टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन नज़र आ रही है तो वो किसे शो करेगा? एसिडिक करैक्टर या एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH नेगेटिव या OH प्रेजेंट है तो वो हमारे पास किसे शो करेगा? बेसिक बिहेवियर, या आप उसे अल्कलाइन बिहेवियर भी कह सकते। बेसिक बिहेवियर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेसिकली हमारे पास जो पहली टाइप है वो क्या है? नॉर्मल सॉल्ट की। कौन सी है? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का जो दूसरा नाम है वो हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूट्रल सॉल्ट जो है ये क्या है? अगर किसी भी सॉल्ट में आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो चुके हों बाय द सोडियम, किसी भी मेटल से, सिर्फ सोडियम नहीं, किसी भी मेटल से रिप्लेस हो गए हों, ठीक है, और या किसी रेडिकल से रिप्लेस हुए हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बाय मेटल, कोई भी मेटल हो सकती है, और रेडिकल जैसे कि हमारे पास है अमोनियम आयन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक रेडिकल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ HCl है, ठीक है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बनाएगा? NaCl, और H जाएगा OH के साथ, तो बनेगा H2O। अब ये मेरे पास जो सॉल्ट बना है ये मेरे पास है नॉर्मल सॉल्ट, या आप इसे न्यूट्रल भी कह सकते हैं। अब ये कैसे न्यूट्रल है, कैसे पता चला? इसमें देखें, ना मुझे H पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना ही OH नेगेटिव, यानी इसमें जितने भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस थे वो तमाम रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। सेकंड जो हमारे पास आ गया वो है एसिडिक सॉल्ट। क्या है? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट है बच्चों जिसमें आपके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। एसिडिक की बिहेवियर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो। तो देखें, द सॉल्ट्स इन विच आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन आयन क्या है? उसमें प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देख लें इसकी। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप इसे कह सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैं इसे रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? KHSO4। अब ये देखें, ये OH यहाँ से एक H लेकर क्या बनाएगा? वाटर बना देगा, और साथ जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो बनेगा KHSO4। अब ये मेरे पास जो सॉल्ट बना है ये है एसिडिक सॉल्ट। कैसे ये एसिडिक सॉल्ट है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे H नज़र आ रहा है। H नज़र आ रहा है तो वो किसको शो कर रहा है? एसिडिक बिहेवियर को। अच्छा, अब इसी एसिडिक साल्ट को मैं नॉर्मल साल्ट यानी न्यूट्रल साल्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखें, अगर मैं यही सॉल्ट लूँ
और इसको दोबारा रिएक्शन करवा दूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अब यहाँ पर OH इस H को ले जाएगा, क्या बनाएगा, वाटर, और मेरे पास बनेगा K2SO4। अब ये जो मेरे पास सॉल्ट बना है ये नॉर्मल है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी H नज़र नहीं आ रहा, तो ये सॉल्ट मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल। यानी एसिडिक सॉल्ट को आप नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक बिहेवियर कौन शो करेगा, OH नेगेटिव, यानी ऐसे सॉल्ट जिनमें क्या होगा, आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सल आयंस प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल देखें, द सॉल्ट इन विच आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं इसे। मेरे पास है AlOH थ्राइस, ये मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ HCl के साथ, ठीक है। तो इसका मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा AlOH ट्वाइस Cl और साथ में बनेगा H2O। अच्छा, अब मेरे पास जो ये सॉल्ट बना है, अब ये बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक सॉल्ट। मुझे कैसे पता चला ये बेसिक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, वो भी 2, तो ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। अगर मैं इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वही प्रोसेस करूँगा, मैं इसे दोबारा से रिएक्ट करवाऊँगा एसिड के साथ, तो AlOH ट्वाइस Cl को मैं रिएक्ट करवाता हूँ HCl के साथ, तो मेरे पास बनेगा AlOH Cl2, साथ में एक और वाटर बनेगा। अब मेरे पास ये जो सॉल्ट बना है ये फिर से बेसिक सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि अभी भी मुझे इसमें क्या नज़र आ रहा है, एक OH मज़ीद नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से रिएक्ट करूँगा, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल में। देख लेते हैं, AlOH Cl2 दोबारा से HCl के साथ जब रिएक्ट करवाया तो ये OH के साथ क्या बनाएगा, वाटर, और मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो क्या आएगा, AlCl3। अब ये जो मेरे पास सॉल्ट बना है ये क्या है, नॉर्मल, ठीक हो गया। तो आप एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल यानी न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट बनता कैसे है, आपने क्या लेना है, 2 सॉल्ट्स लेने हैं, उन दोनों का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाना है और दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, इक्विमोलर, दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए, इक्विमोलर यानी इक्वल। उनको आपने उनका सॉल्यूशन बनाकर उनको मिक्स करना है। जब आप उसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपने उसे हीट करके उसे क्रिस्टलाइज सॉलिड फॉर्म में ले आना है। तो जब आपके पास नया सॉल्ट आएगा वो क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा। जो क्रिस्टल्स बनेंगी वो 2 सॉल्ट्स की होंगी। तो इसमें एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले हमारे पास मोहर सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है K2SO4, बल्कि फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, मोहर सॉल्ट का। ये इसमें एक सॉल्ट फेरस सल्फेट है, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, 2 सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डबल सॉल्ट। आपने इन दोनों के अलग-अलग पहले इक्विमोलर मिक्सचर लेने हैं, फिर उनको मिक्स करके फिर क्रिस्टलाइज करना है, फिर जाके आपके पास ये डबल सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 2 सॉल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड डबल सॉल्ट आता है वो है फेरिक एलम।
ठीक है। अब फेरिक एलम क्या है? फेरिक एलम देखें, फेरिक एलम में आएगा हमारे पास K2SO4 डॉट Fe2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास क्या आ गया? फेरिक एलम आ गया। ये हमारे पास क्या है? डबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मज़ीद कौन कौन से टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स हो गई हैं, मज़ीद 2 और टाइप्स हैं हमारे पास, बल्कि 3 मज़ीद और टाइप्स होंगी हमारे सॉल्ट्स की, ठीक है। 5वीं टाइप जो हमारे पास है वो है मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट क्या है? ऐसा सॉल्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा, ये 2 या 2 से ज़्यादा, यानी हमारे पास क्या होंगे? इन विच सॉल्ट इन विच 2 और मोर या तो एसिडिक रेडिकल होंगे या फिर बेसिक रेडिकल होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लें। ब्लीचिंग पाउडर है इसकी एग्जांपल, इसका फॉर्मूला होता है CaClOCl। अब आप देखें इसमें एक Cl ये, एक Cl ये, तो ये एसिडिक रेडिकल है, यहाँ पर 2 हैं, इस वजह से ये क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसको जब आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो एक उसके अंदर सिंपल आयन बनता है और दूसरा कम्प्लेक्स आयन बनता है, ठीक है। एक कम्प्लेक्स होगा और एक सिंपल होगा। तो देखें, द सॉल्ट व्हेन इट डिज़ोल्व डिसोसिएट to produce complex ions, क्या बनाता है? complex ions बनाता है। तो इसकी एग्जांपल देख लें। इसकी एग्जांपल में आएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। एग्जांपल में क्या है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है K4FeCN6। अब जब मैं इसे वाटर में डिज़ोल्व करूँगा, K4FeCN6 को जब मैं डिज़ोल्व करूँगा तो मेरे पास बनेंगे 4K पॉजिटिव और मेरे पास बनेगा FeCN6 और ऊपर 4 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एनाइन है। अब ये कैटाइन है और ये एनाइन है, तो कैटाइन हमारे पास क्या है? सिंपल, और एनाइन हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? जिनमें कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप्स थी सॉल्ट्स की जो हमने आज पढ़ी। अगर आपको इन टाइप्स में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।